नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो दशमलव वाले भी हैं और बिना दशमलव वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप कई प्रकार की विधियों से बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको बेसिक तरीका पता है, कुछ सूत्र पता है, तो बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है। हो सकता है इस गणित को आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकें और उसका उत्तर परफेक्ट भी आए, लेकिन आपका समय कितना लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप ध्यान से देखते हैं ना, तो हो सकता है इसको अगर आप पूरा गुना करके हल करें, उसके बाद इसको जोड़ें और घटाएं, तो इनमें से कोई ना कोई एक उत्तर सही जरूर होगा। लेकिन भाई यदि इसका बेसिक तरीका यदि आपको पता है, इनके कुछ सूत्र पता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो दोस्तों चलिए, आपको मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, यही हमारा पहला प्रश्न है। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसमें देखिए 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 है, फिर माइनस है 4.5 है ना, 4.5 मतलब 45.5 है, 45.5 है, फिर प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 है। इनको अगर पूरा हल किया जाए तो ऑप्शन में मैंने लिख रखे, 4 ऑप्शन मैंने लिख रखा है। 36.5 है, फिर 9.5 है, फिर 9 है, फिर 42.5 है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही 4 प्रश्न आज हम सीखने वाले हैं और सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना पाएंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार प्रश्न को आप देख रहे हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि भाई इसको तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहां पर दशमलव किधर से गिन के लगाना है ना। जैसे यहां पर देखिए, अगर इसको हम हल करें तो कई बच्चा क्या करेगा, देखिए यहां पर शून्यों को गिन लेगा, 1 2 3, और केवल दशमलव के बाद 4 ही जीरो है तो वो 4 जीरो लगाएगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, मैंने कहीं ना कहीं पे 4 जीरो लगाया है, जैसे यहां पर 4 जीरो लगाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको गुना करेगा, 3 दूनी 6, फिर 6 चौक 24 और 24 पंचे, ठीक है। 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो भाई वो तो इसी ऑप्शन को राइट देगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से बनाना है। और जब भी दशमलव लगाया जाता है तो आपको क्या करना है, जब हम 0.5 को गुना करते हैं 0.2 से, तो हम दशमलव किधर से लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले तो दशमलव को गिन लेना चाहिए। सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए, 5 दूनी कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अब आपको दशमलव किधर से लगाना है, तो यहां पर देखिए दशमलव, देखिए 1 और 2, मतलब टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो दशमलव को हमें इधर से नहीं गिन कर लगाना है, गिनना इधर से है। जैसे 1 और 2 अंक, फिर यहां पर दशमलव लगाएंगे, यहां पर दशमलव लगाएंगे, फिर यहां पर शून्य लगाएंगे। तो इसका उत्तर जो है इतना आने वाला है। तो भाई इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम जब बनाएंगे ना, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या को इधर से गिनना है। दशमलव लगाएंगे तो देखिए यहां पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब आपको टोटल 8 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, उधर से इकाई साइड से गिनते हुए, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो पहले गिन लेते हैं। देखिए 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, 20 को हम 3 से गुना करेंगे, 20 या 60 हो गया, 60 को हम 2 से गुना करेंगे तो 120 हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 120 लिख लेना है। अब हमने आपको क्या बताया है कि इकाई साइड से आपको दशमलव लगाना होगा, ठीक है। कितने अंकों के बाद, 2 अंक यहां है, दशमलव के बाद 2 अंक यहां है, 2 अंक यहां है और 2 अंक यहां है, तो टोटल कितने अंक है, 8 अंक है। अब दशमलव लगाते समय आपने तो पूरा इसको हल किया है तो 120 आया है। अब आपको 8 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। फिर यहां पे दशमलव लगाएंगे और ये हमारा उत्तर हो गया है। तो भाई ये वाला ऑप्शन आपको कौन सा सही लग रहा है? अब देखिए हमारा परफेक्ट उत्तर तो यही है, लेकिन देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो आपको ढूंढना है। तो 5 जीरो इसमें किसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 जीरो है, जबकि इसमें टोटल 8 संख्या के बाद दशमलव लगाना था। तो यहां पर अगर इसको हम गिनेंगे तो 8 9 10 11 अंकों के बाद दशमलव लग गया, मतलब ये वाला क्या है, गलत है। टोटल आपको 8 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको गिनते हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंकों के बाद दशमलव है, ठीक है। 5 अंक जीरो है, 5 जीरो है और यहां पर देखिए लास्ट में एक और जीरो है, तो दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 और 5 जीरो लगाए,
12। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब हमारा परफेक्ट आंसर क्या है, यही होगा। जबकि इसमें केवल कितनी जीरो है, 1 2 और 3 ही जीरो है, मतलब ये भी गलत है, क्योंकि निश्चित रूप से यहां पर 5 जीरो यहां पर क्या हो रहा है, आ रहा है। तो टोटल हमारे पास संख्या कितना हो गया, मतलब टोटल कितने संख्याओं के बाद दशमलव लग रहा है, 8 संख्याओं के बाद। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पर संख्या के बाद शून्य है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने मुझे बिल्कुल यही परफेक्ट कमेंट जरूर किया होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा, और वो ट्रिक कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए 6.5 और 6.5 को गुना किया जा रहा है, यहां पर 3.5 और 3.5 को गुना किया जा रहा है, और यहां पर 4.5 है ना, सॉरी 45.5 इनको क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो भाई हम क्या करेंगे, इनको या तो गुना करेंगे, इनको गुना करेंगे, फिर इनको हम क्या करेंगे, गुना करने के बाद जोड़ेंगे, फिर इसको घटाएंगे, तो ये तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यदि इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाना चाहूं, तो इसको मैं 2 तरीका आपको बताने वाला हूं। तो दोनों तरीका को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कौन कौन सा तरीका अपनाएंगे। या तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला तरीका क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.5 है, इसका हम अगर स्क्वायर कर दे, देखिए 6.5 दो बार है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है, ठीक है। अब यहां पर 3.5 फिर 3.5 मतलब इनका भी स्क्वायर है, तो यहां पर हम 3.5 का क्या कर सकते हैं, फिर से स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए बीच में हमें क्या करना होगा, यहां पर अगर मैं इसको 2 गुणित क्या कर दूं, 6.5 कर दूं और गुणित 3.5 कर दूं, फिर यहां पर प्लस लगा दूं, तो इतने को जब हम हल करेंगे ना, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 45.5 आएगा। मतलब यहां पर हमें एक सूत्र मिल गया, और सूत्र कौन सा है, a का स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर। अब इसका सूत्र हमें पता है, इसका मतलब क्या होता है, a माइनस b, क्योंकि यहां पर माइनस दिया है, होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए a का हमने किस रूप में माना है, देखिए ये सूत्र यदि हमें याद है ना, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम बैठे हैं और इस प्रकार के प्रश्न को बनाएंगे तो हम तुरंत इसका उत्तर बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6.5 को माइनस 6.5 में माइनस कर देंगे 3.5 को, और 6.5 में 3.5 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आप देख सकते हैं 3.0 आएगा, मतलब स्क्वायर, मतलब यहां पर 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो क्या इसको अगर हम टोटल हल करके देखें तो हमारा उत्तर इतना आता है, तो ये करके भी देख सकते हैं। ये तो हमने बताया शॉर्ट ट्रिक। हाँ, अगर इसको आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप क्या करते, 6.5 माइनस 3.5 को डायरेक्ट हल करते, तो आपको अगर इसका सूत्र पता है ना, तो आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार बना सकते थे, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होता, तुरंत आ जाता है इस प्रकार। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको इसका फार्मूला पता हो। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए प्रूफ कर रहे हैं कि वास्तव में हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए अगर इन दोनों को मैं गुना करूं, तो भाई मुझे पता है जब कोई संख्या ऐसा है, सेम संख्या है जिसके इकाई में 5 है, तो इसका वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। तो इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इसको यहां पर नहीं लिखते हैं, इसका वर्ग को हम यहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो 5, अगर इकाई में 5 है तो वर्ग निकालते समय 5 पंचे 25 करते हैं, और जो दहाई में संख्या होता है उसका क्या कर देते हैं, एक अधिक संख्या से गुना। तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42। चूंकि यहां पर दशमलव था, क्योंकि एक अंकों के बाद यहां पर दशमलव दिख रहा है, एक अंकों में दशमलव दिख रहा है, तो वर्ग करेंगे तो 2 अंकों में दशमलव, तो यहां पर 42.25 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम 3.5 का वर्ग निकालें तो यहां पर भी वही प्रक्रिया लगेगा। क्या लगेगा, यहां पर 5 पंचे 25 होगा, और 3 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा ये, और यहां पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो इन दोनों को हमें क्या कर देना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि इन दोनों का योग हो रहा है। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो रहा है, 4 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। फिर यहां पर देखिए 2 और 2 4 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है, 4 और कितना हो रहा है, 5। इतना हो गया इन दोनों का योग, और इसमें आपको घटाना था 45.5 को, ठीक है, 5 0 कर देते हैं। अब इसको आप घटाएंगे तो यहां पर तो भाई इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहां पर तो 0 आएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे। यहां पर घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। चूंकि चिन्ह किसका बड़ा है, ऊपर वाले का बड़ा है, तो हमारा उत्तर आ गया है, देखिए कितना आ गया, 9 आ गया। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के लॉन्ग
लॉन्ग मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि यदि हमें फार्मूला पता है तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न है, देखिए यहां पर इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। अब यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर हमने बेसिक तरीका सीख लिया है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है यहां पर माइनस वाला था, अब ये प्लस वाला है। निश्चित रूप से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7.5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये देखिए प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, निश्चित रूप से आप कैलकुलेटर का उपयोग करके इसको जांच जरूर कर लीजिएगा। इसको मैं 2 गुणित अगर मैं 7.5 करूं और गुणित 2.5 करूं तो इनको अगर मैं गुना करूंगा ना इतने को तो 37.5 ही आएगा। फिर प्लस यहां पर देखिए 2.5 है तो इसको हम 2.5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 बार है। अब देखिए ये एक सूत्र के रूप में बन गया है। कौन सा सूत्र है, देखिए a का स्क्वायर। अब यहां पर प्लस है 2a और b प्लस b का स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है, लेकिन यहां पर a और b का मान क्या है, तो देखिए ये हमारा a है, जबकि सूत्र में भी a आया है तो यहां पर भी बिल्कुल आया है। अब ये हमारा b है तो यहां पर b देखिए, और 2ab में यहां पर b भी आया हुआ है। मतलब a की जगह हमें क्या लिखना है, 7.5 लिखना है, प्लस b की जगह क्या लिखना है, 2.5 लिखना है। फिर होल स्क्वायर कर देंगे, पूरे का घात 2 कर देंगे। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, हासिल 1 चला गया है। 7 और 2 9 होगा, हासिल 1 करके कितना होगा, 10 होगा। और पूरे का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा दिए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 का टोटल स्क्वायर करना है। तो 10 दहम कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। मतलब इस पूरे प्रश्न को आप हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 100 आएगा। ये तो हो गया। देखिए मैं इसको बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन यदि आपको इसका मेथड पता है, सूत्र पता है, तो आप इसका उत्तर तुरंत निकालते। कैसे निकालते हैं, आप क्या करते, 7.5 और 2.5 को जोड़ते और इसका वर्ग निकालते। तो आपको पता है 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का वर्ग निकालेंगे तो 100। देखिए तुरंत उत्तर आएगा। इसका जांच भी कर लेते हैं कि वास्तव में हमारा उत्तर 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो करते हैं, चलो। अब मैंने अभी आपको बताया है कि 7.5 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो भाई मैंने तो अभी मेथड बताया है, जब भी इकाई में 5 उसका वर्ग निकालना है तो 5 पंचे 25 होता है, ठीक है। 7 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 7 8 56 होता है। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि वर्ग है, यहाँ पर 1 अंकों के बाद है, लेकिन वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए 2 अंकों के बाद लगाएंगे। उसी प्रकार 2.5 का हम वर्ग निकालेंगे, 2.5 का, तो 5 पंचे 25 तो पहले लिखेंगे, चूंकि 1 अंकों के बाद है, वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर 2 है तो 2 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 2 3 6। मतलब ये हमारा काम हो गया। अब इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, 37.5 को जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार हम जोड़ देंगे। अब देखिए 5 और 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, हासिल 1 चला गया है। तो 5 और 2 7 और 2 9 और 1 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, हासिल 1 फिर चला गया है, ठीक है। तो यहां पर 6 और 1 7 हो गया है, तो 7 और 7 14 कर सकते हैं। 14 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हासिल 2 चला गया, ठीक है। अब 5 और 2 कितना होगा, 7 और 7 और 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहां पर देखिए हमारा उत्तर कितना आ रहा है, इस मेथड से भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो आप इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट ट्रिक से भी बता सकते हैं, लेकिन आपको इसका मेथड पता होगा ना, तो आप शॉर्टकट मेथड से जरूर बनाइएगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच जरूर कर दीजिएगा। देखिए हमें यहां पर क्या कहा गया है, 170 का कितना प्रतिशत 20.4 होगा। अब भाई इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो निश्चित रूप से 170 का कितना प्रतिशत, तो इस प्रकार के प्रश्नों में जितना प्रतिशत कहा गया है, जितना प्रतिशत पूछा गया है, उसके बराबर हम x मान लेते हैं। और यहां पर का मतलब हम जानते हैं गुना होता है, गणित में का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम 170 लिखें और का मतलब गुना लगा दें और कितना प्रतिशत पूछा गया है उसके बराबर हम कोई संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कितना प्रतिशत, तो हम 100% मानते हैं, जिसका उत्तर कितना आएगा, 20.4 आएगा। अब हमारा प्रश्न बन चुका है, इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे 170 गुणित 100/प्रतिशत का मतलब तो 1/100 होता है, और बराबर यहां पर लिखेंगे 20.4।
अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 1 शून्य से कट जाएगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो जो अंश में होगा दूसरे साइड जाएगा तो हर में हो जाएगा, और जो हर में होगा वो दूसरे साइड जाएगा तो अंश में हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा जो प्रश्न दिख रहा है 20.4, तो 10 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा तो अंश में हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 17 जो है नीचे में आ जाएगा। तो हमारा प्रश्न किस प्रकार बन गया है, यहां पर देखिए, अब इसको मैं आपको अलग से बता देता हूं कि x का जो मान है हमारा कितना आ रहा है, x बराबर, इसको हम हल कर देंगे तो गुना हो जाएगा 10 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 204/17 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब इसको हम कटा देंगे, तो सबसे पहली बात तो 17 एकम 17 होगा, और यहां पर कितना बच गया है, 3 बच गया है, 3 यहां पर बचा है और यहां पर 4 है, तो कितना हो गया 34। तो 17 दूनी 34, मतलब हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। निश्चित रूप से यदि हम 170 का 12% निकालें तो 20.4 आना चाहिए। तो चलिए इसको जांच भी कर लेते हैं, x का वैल्यू तो हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, मान ले जाए हम 170 का कितना निकालते हैं, 12% निकालते हैं। 12% मतलब क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, है ना। 12% का मतलब होता है बटे में 100, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 20.4 आना चाहिए। करके देखते हैं, तो 170 गुणित 12 बटे 100 करते हैं। देखिए तो 1 शून्य के साथ कट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको गुना करना पड़ना है ना, गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12 7 84, 84 का कितना करेंगे, 4 हो जाएगा। हासिल कितना हो गया है, 8 हो गया है। फिर 12 एकम 12 और 8 को आपको क्या करना है, हासिल था उसको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए लेकिन इसको आपको भाग देना पड़ेगा 10 से। अब 204 को आपको क्या करना है, 10 से भाग देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 20.4, जो कि शुरू में कहा गया था। देखिए निश्चित रूप से 170 का कितना परसेंट, 12% कितना होगा, 20.4 होगा। निश्चित रूप से ये प्रश्न भी आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी जो है इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही आपको उपयोगी लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही दो शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।